जी अस्सलाम वालेकुम। 3-4 चीज़ें आज पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर हम डिस्कस करेंगे, जिसमें से नंबर 1 पे तो जो हौलनाक शिकस्त आपको कल हुई है पाकिस्तान को न्यूजीलैंड की बी सी बल्कि डी टीम से, वो होगी। माशाल्लाह उमर अकमल साहब का ज़बरदस्त एक बयान आया है। उस्मान खान जिन्होंने अपना डेब्यू किया है, 2 मैच खेलनी है, उनके डेब्यू को और उनकी पाकिस्तान टीम में शमूलियत को डिस्कस करेंगे। और चौथा वर्ल्ड कप की तैयारी के ऊपर बात करेंगे। इस सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि बेल आइकन का बटन दबाएं, सब्सक्राइब करें। आपके कौन से पैसे लगने हैं सब कुछ करने में। पाकिस्तान को कल न्यूजीलैंड की सी और डी टीम से शिकस्त हुई है, और आप यकीन करें कि अगर हम वेटरन की टीम खिलाएं, अपनी वेटरन होते हैं जो 40 साल से ऊपर के लोग होते हैं, तो वो आराम से उस टीम को जीतते। आपकी पूरी टीम खेली है और उन्होंने आपको ऐसा कुटापा चाढ़ा है कि आप लोगों को समझ ही नहीं आई कि हुआ क्या है। अगर इसी तरह यही हालत से जाएंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि आप वर्ल्ड कप के अंदर कुछ खासा परफॉर्म कर सकते हैं। पिंडी की पिच थी, ना कुछ उसमें बाउंस था, ना कुछ ज़्यादा हो रहा था। वो तो आपको उनकी बैटिंग से पता लग ही गया होगा, उन्होंने 18 ओवरों में स्कोर कर दिए। लेकिन आप अपने पड़ोसी मुल्क में आईपीएल देखें, 270, 260, 250, 280 स्कोर हो रहा है। हम अभी भी वही 170 पे 20 ओवर खेल रहे हैं, 170 स्कोर, 177 स्कोर, 35 गेंदों पे 30, 48 गेंदों पे 45। हम इन्हीं चीज़ों में रहेंगे। दुनिया कहाँ की कहाँ जा रही है, क्या क्रिकेट कंपेटिटिव हो गई है, और हम न्यूजीलैंड की उस टीम से हारे हैं जो एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते थे कि हम एक भी मैच हारेंगे। और आप देखें वो आपके मुल्क में आके आपको हरा गए हैं T20 मैच। बहुत शर्म की बात है। शर्म की बात इसलिए है क्योंकि उनके 16 प्लेयर तो इस टीम में है ही नहीं, वो सारे तो आईपीएल खेल रहे हैं। और वो प्लेयर हैं जिनको आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, जिनके नाम भी नहीं आते, आप लोगों को भी नहीं आते होंगे नाम, उन्होंने आके आपको हरा दिया। और इस वक्त अगर आप देखा जाए इवन हो गए हैं वो। एक मैच में बारिश हुई, एक मैच पाकिस्तान जीता और एक मैच वो जीत गए, तो इवन जा रहे हैं। तो अभी कुछ भी हो सकता है। अगले मैचेस लाहौर में है, इनको चाहिए अपनी फुल फ्लेज टीम खिलाएं। आमिर को रेस्ट देने की कोई वजह समझ नहीं आई थी। आमिर इतने सालों बाद कमबैक हुआ है, उसको पूरा 5 मैच उसको खिलाने चाहिए। और उसके बॉल बड़े ज़बरदस्त हो रहे हैं, अंदर आ रहे हैं उसके बॉल। इमाद वसीम को ना खिलाने की समझ नहीं आई। मतलब अगर आपने टीम में रखा है तो उसकी तो वो तो बाहर होता ही नहीं टीम से। पाकिस्तान का वो बेस्ट ऑलराउंडर है, मैच विनर है, वर्ल्ड कप की तैयारी है, तैयारी करवाएं उसको आप, बड़े मैच में आपको परफॉर्म करके देगा। नंबर 2 पे बात करेंगे जी उस्मान खान की। ये उस्मान खान यूएई की तरफ से क्रिकेट खेलता था, ये पीएसएल में सिलेक्ट हुए। इन्होंने क्रिकेट पाकिस्तान इधर सुपर लीग में आके बड़ा परफॉर्म किया, 100 किए एज एन ओपनर। और फिर इन्होंने एक डिसीजन लिया कि जी मैं पाकिस्तान की तरफ से खेलूँगा। बड़ा ज़बरदस्त डिसीजन है देखा जाए। अगर उन्होंने मुल्क की मोहब्बत में ये डिसीजन लिया है तो बहुत अच्छा डिसीजन है, लेकिन थोड़ी सी अकल तो इस्तेमाल कर लेनी चाहिए थी मेरा ख्याल उनको। उसकी रीज़न ये है कि किसकी जगह खेलेंगे और किस नंबर पे खेलेंगे। आपको क्या लगता है, बाबर आजम जगह छोड़ेगा अपनी या रिजवान जगह छोड़ेगा? और अगर आप तीसरे चौथे पे आप समझ लें आप T20 में आके उसी तरह 100 कर लेंगे, उसी तरह आप फ़ौरन आते सार सेट हो जाएंगे, तो ये आपकी बड़ी गलत फहमी है। और पाकिस्तान में आपने शायद पाकिस्तान की हिस्ट्री नहीं देखी। पाकिस्तान में तो बड़े बड़े लोग, इन्होंने बड़े बड़े ज़बरदस्त किस्म के प्लेयर्स आया किए। इधर तो लॉबी सिस्टम चलता है ज़्यादा। सलीम इलाही शायद 98 2000 के बाद पैदा होने वाले लोगों को उनका नाम भी ना पता हो, लेकिन वो ऐसे ओपनर थे कि लोग उनकी बैटिंग से डरते थे। जिम्बाब्वे में और साउथ अफ्रीका में 400 वनडे के अंदर उन्होंने किए और एकदम हिस्ट्री हो गए और किसी को पता ही नहीं किधर गए। तो आप उस्मान खान, आप तो भी बड़ी दूर की बात है। तो आपने बड़ा एक स्टूपिड मेरे ख्याल से डिसीजन लिया है। वो तनवीर अहमद ने भी आपको इस चीज़ पे कहा था कि कोई डिसीजन लेना बनता नहीं था। या तो आपको पीसीबी कहे कि आपको वो 1 साल 2 साल क्रिकेट खिलाता है और एज एन ओपनर खिलाता है, और कोई ख़ास आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट में भी पाकिस्तान के अंदर परफॉर्मेंस नहीं है कोई फर्स्ट क्लास के अंदर, या कोई वनडे टूर्नामेंट्स के अंदर आपने T20 में परफॉर्म किया, उन्होंने आपको T20 की टीम में रख दिया। बड़ा स्टूपिड डिसीजन मेरे हिसाब से लिया है। और यंगस्टर्स को सोचना चाहिए अपने फ्यूचर के बारे में, क्योंकि रोटी तो आपने कमानी है, और किस तरह कमानी है, हक हलाल से कमानी है। और जो बोर्ड आपको सपोर्ट कर रहा है, जिसने आपको, जिसकी वजह से आपका थोड़ा बहुत नाम बना है, आप उन्हीं को डिच करके शायद मुल्क की मोहब्बत में खेलें तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन थोड़े से अकल करनी चाहिए आपको कि किस नंबर पे आप बैटिंग करेंगे, क्या करेंगे। तीसरे नंबर पे जी जो सबसे मज़ेदार बात है वो उमर अकमल, हम सब के फेवरेट एक ज़माने में रहे हुए हैं। उन्होंने एक बयान में उनका पढ़ रहा था, उन्होंने कहा कि अल्लाह के बाद अब नवाज शरीफ साहब हैं जो मेरा कम बैक करा सकते हैं। तो उमर अकमल, ये आपने किस तरह की बात की है?
नवाज शरीफ साहब तो अपने कमबैक के लिए इस वक्त कोशिश कर रहे हैं, वो आपका कमबैक क्या कराएंगे? और नवाज शरीफ साहब क्या आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर कर सकते हैं? मतलब बैट पकड़ के, हाँ उन्होंने ज़रूर एक मैच में उन्होंने एक तकरीब में बताया था कि उन्होंने पता नहीं काफ़ी छक्के चौके मारे थे, लेकिन वो किस तरह आपको आपका कमबैक करा सकते हैं? आप 1000 स्कोर करें डोमेस्टिक क्रिकेट में, ये पीसीबी वाले हाथ जोड़ के आपको टीम के अंदर वापस लेंगे। और जहाँ तक बात है परफॉर्मेंस की, तो आप सारी ज़िंदगी परफॉर्मेंस लेते आए हैं। आपने, आप वो याद करें कि जब 2008 के अंदर आप ऑस्ट्रेलिया गए थे ए टीम के साथ, 2007 में 8 में, तो आपने 300 वहाँ किए थे। तो तब तो नवाज शरीफ साहब नहीं थे, तब तो आपका बैट था, उमर अकमल था और पैशन था और परफॉर्मेंस थी। आप वो इनिंग्स याद करें जब आप क्लब क्रिकेट खेलते थे तो आप 30 ओवरों के मैच में 200 कर देते थे। दुनिया को तो वो उमर अकमल याद है। और उसके अलावा आप वो इनिंग्स याद करें जब आप पीटर सिडल को, जॉनसन को छिक्के मारते थे। ऑस्ट्रेलिया के अंदर आपकी एक धूम मची हुई थी, लोग आपको रिचर्ड्स के साथ मिलाते थे। तब तो कभी आपके मुंह से इस तरह की बात नहीं सुनी और बड़ी अजीब लगी ये बात सुन के, क्योंकि मतलब वो क्या कर सकते हैं नवाज शरीफ साहब? वो आपको टीम में डलवा देंगे, तो आपको क्या लगता है कि आप टीम के अंदर आएंगे, आपसे अगर खुदा ना खास्ता परफॉर्म नहीं होगा तो लोगों के रुख तो नवाज शरीफ साहब की तरफ चले जाएंगे? तो कोई भी इस तरह नहीं करता। आप बराए मेहरबानी, जितने बड़े आप प्लेयर हैं, जितना आप में टैलेंट है, शायद ही इस मुल्क के अंदर किसी के अंदर इतना टैलेंट हो, आप अपनी फिटनेस पे काम करें और 1000 स्कोर करके इनके मुंह पे मारें। या आपको देखें, आपके, मैं आपको कह रहा हूँ, आपके आगे हाथ जोड़ेंगे, आप टीम में वापस आएँ। लेकिन ये कहना कि फ़लाना मेरा कमबैक अल्लाह के बाद करा दे ढिमकाना, तो वो एक बड़ी एक अजीब बात है और यंगस्टर्स के लिए कोई इतनी मोटिवेटिंग बात नहीं है। चौथे नंबर पे जी वर्ल्ड कप की तैयारी की बात करनी चाहिए। तो वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए तो फ़िलहाल तो पाकिस्तान की तैयारी 0/0 लग रही है। उसकी रीज़न ये है कि अगर आप न्यूजीलैंड की डी टीम से हार रहे हैं, तो थोड़ा सा मैच को डिस्कस कर लेते हैं। जो आप हारे हैं, शाहीन को और नसीम को, नो डाउट दोनों बहुत दुनिया के बेस्ट बॉलर्स हैं, जिस तरह कंफर्टेबली उन्होंने खेला है, तो इट्स नॉट अ गुड साइन। इस तरह क्रिकेट का मज़ा नहीं आएगा वर्ल्ड कप में। आपको 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 प्लेयर्स को उसी तरह यूटिलाइज़ करना चाहिए जिस तरह वर्ल्ड कप के अंदर आप उनको खिलाना चाहते हैं। आपको इमाद वसीम को खिलाना चाहिए था, आपको एक प्रॉपर स्पिनर डालना चाहिए। आपने डाला है इब्रार, लेकिन कोई ख़ास परफॉर्मेंस नहीं है। और दुख इस चीज़ का है कि जो आप ये मैच हारे हैं और सारी अवाम को इस चीज़ का दुख है। तो लेट्स सी, अब कल अगला मैच है, देखते हैं उस मैच में क्या होता है और आप किस तरह परफॉर्म करते हैं। आई होप कि थोड़ा सा अपनी गलतियों से आपने सीखा हो, थोड़ा सा तेज़ खेलें, थोड़े से टैक्टिक्स बदलें, थोड़ी स्ट्रेटजी बदलें। कप्तान ज़ाहिर है दुनिया का बेस्ट है, बाबर आजम से बेहतर कोई प्लेयर नहीं है इस वक्त दुनिया के अंदर। तो आई होप कि वो इस चीज़ को समझेगा और अपना स्ट्रेटजी बदलेगा। और इस तरह की टीम से तो बिल्कुल हारना काबिल कबूल नहीं है मुल्क के अंदर किसी को भी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट मैच के बाद आपसे मुलाकात होती है।